लोकसभा चुनाव के लिए अभी तक महायुति की ओर से उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा नहीं की गई है। इसकी वजह यह है कि महायुतिया में 3 सीटों को लेकर सहमति नहीं बन रही है। एक तरफ जहां महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का पेंच नहीं सुलझ रहा है, तो वहीं महायुति में भी घमासान जारी है। इस बीच बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर ध्यान दिया है और जल्द से जल्द इसका समाधान निकालने को कहा है। महागठबंधन में जिन 3 सीटों पर विवाद चल रहा है, उनमें ठाणे, पालघर, रत्नागिरी लोकसभा क्षेत्र शामिल है। बीजेपी इन 3 सीटों में से एक सीट चाहती है, लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। इस बीच खबर है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे सीट पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। चूंकि शिंदे गुट के पास ठाणे में कोई प्रभावी उम्मीदवार नहीं है, इसलिए बीजेपी कह रही है कि यह सीट उसके हिस्से में आनी चाहिए। इस बीच सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने पालघर या रत्नागिरी में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ने का स्टैंड लिया है। इस संबंध में दिल्ली से महायुति के नेताओं ने दोबारा बैठक कर समाधान निकालने का निर्देश दिया है। भाजपा की स्थिति यह है कि थाना सीट भाजपा के लिए छोड़ देने से कोंकण में तीनों दलों में उचित समन्वय हो जाएगा। लेकिन जब से बीजेपी ने ठाणे की सीट पर दावा किया है, सीट बंटवारे का घोड़ा रुक गया है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक महायुति में सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ है। मौजूदा फॉर्मूला एकनाथ शिंदे और अजित पवार को मंजूर नहीं है। इस सूत्र के मुताबिक बीजेपी 30, शिवसेना 13 और एनसीपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने अपने हिस्से की ज्यादा सीटों की मांग की है। जब महायुति में सीट बंटवारे पर पहले से ही सहमति नहीं बन पाई है, उसके बाद एमएनएस के शामिल होने से समीकरण बिगड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राज ठाकरे ने 3 सीटों की मांग की है, जिसमें दक्षिण मुंबई, शिरडी और नासिक शामिल हैं। इसमें शिरडी और नासिक में शिंदे गुट के सांसद हैं। इसलिए शिंदे गुट यह सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने एमएनएस को महायुति में लेने का विरोध किया है, इसलिए देखना होगा कि इस संबंध में क्या निर्णय लिया जाता है।